मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना के चलते राज्य में पब, बार, स्कूल्स बंद। कर्नाटक राज्य में कोरोना के केस एक दिन में 5000 के करीब होते देखकर सरकार की ओर से मार्ग सूची जारी की गई है, जिसमें कोरोना के अधिक मामले देखे गए उन 8 जिलों को, जो कि मैसूरू, गुलबर्गा, बेंगलुरु नगर, बेंगलुरु ग्रामीण, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, बीदर, धारवाड़। इन जिलों में 6th to 9th स्कूल्स को बंद करते हुए पब, बार और सिनेमा थिएटर में सिर्फ 50% जनता को अनुमति दी गई है। साथ में किसी भी सार्वजनिक सभा और रैली पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बाकी जिलों में जिम, स्विमिंग पूल और बस में 50% जनता को ही सफर करने की बात आदेश में कही गई है। शाम तक ईश्वरप्पा को मंत्री पद से हटाए या खुद सीएम इस्तीफा दें, डीके शिवकुमार। केरल चुनाव प्रचार के लिए एयरपोर्ट को पहुंचे डीके शिवकुमार ने मीडिया से जानकारी दी कि ईश्वरप्पा ने राज्यपाल से जो शिकायत की थी, उन्होंने खुद उसका समर्थन करते हुए कहा है कि सीएम पर उनका विश्वास नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि येडियुरप्पा अब सरकार चलाने के लायक नहीं है। अब तक राज्य के किसी भी मंत्री ने सीएम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन ईश्वरप्पा ने उठाई है। ये हमारे राज्य की इज्जत का सवाल है। येडियुरप्पा सीएम बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो शाम तक ईश्वरप्पा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दें। कल नलिन कुमार कटील ने सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच अच्छे संबंध न होने की बात कही थी। इस पर डीके शिवकुमार ने कहा कि फिलहाल हमारी चिंता छोड़िए, अधिकार में आपकी बीजेपी सरकार है, हम नहीं हैं। जब हमारी सरकार थी तब हमारे किसी भी मंत्री या विधायक ने सीएम के खिलाफ सड़कों पर बयानबाजी नहीं की थी। जो देश के दूसरे बेस्ट सीएम के नाम से सिद्धरामैया को पुरस्कार भी दिया गया था। मौजूदा हालात में येडियुरप्पा सीएम के पद से इस्तीफा देकर अपना कर्तव्य निभाने की बात कही है डीके शिवकुमार ने। राकेश टिकैत पर हुए हमले पर आक्रोश जताया कुरुबुरु शांत कुमार ने। राजस्थान के अलावर जिले में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख राकेश टिकैत के काफिले पर पथराव और उनके कार के गिलास को फोड़ा गया। इस घटना पर विरोध जताते हुए राज्य गन्ना किसान संघ के अध्यक्ष कुरुबुरु शांत कुमार ने एक वीडियो बनाकर कहा है कि किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश बीजेपी सरकार की ओर से की जा रही है, जो एक प्रजाप्रभुत्व विरोधी नीति कहलाती है। बीजेपी वालों की गुंडागर्दी पर जल्द देश के किसान सबक सिखाएंगे, इसकी बात कही है कुरुबुरु शांत कुमार ने। बस में सफर कर रहे सहयोगियों पर हमला, 4 बजरंग दल कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। मंगलुरु से बेंगलुरु बस में जा रहे एक ही साथ काम करने वाले युवक और युवती पर हमला करने वाले 4 बजरंग दल कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मंगलुरु से बेंगलुरु जा रहे सहयोगियों की जानकारी पाकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बस को रोककर इन दोनों को नीचे उतारकर युवक पर चाकू से हमला भी किया गया है। घायल युवक को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल दाखिल कर दिया गया है। शहर के कंकनवाड़ी पुलिस थाना सिब्बंदियों ने कार्रवाई करते हुए हाफ मर्डर और हमला करने के आरोप में मामले को दर्ज करके बालचंद्र, धनुष, भंडारी, जयप्रकाश और अनिल को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। लड़का और लड़की दूसरी जाति के होने के चलते इसको अंतरजातीय प्यार का नाम देकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नफरत डालने का ये काम किया है। जिम सेंटर्स को भी सरकार विशेष पैकेज की घोषणा करें। मैसूरू में जिम मालिक संघ के राज्य अध्यक्ष रवि ने एक प्रेस मीट करके कहा कि राज्य में कोरोना के चलते 2000 जिम्स बंद हो गए हैं। एक तरफ सरकार की ओर से कोरोना से बचने के लिए एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ जिम को बंद करने का
भी आदेश दिया जाता है। सिनेमा थिएटर में 50%, होटल्स रेस्टोरेंट में 50% की अनुमति दी गई है, लेकिन जिम्स को पूरी तरह से क्लोज करने का आदेश दिया जाता है सरकार की ओर से। अगर जिम्स को बंद करना ही होगा तो सरकार की ओर से विशेष पैकेज की घोषणा करे या खोलने की अनुमति देने की मांग की अध्यक्ष ने। केएसआरटीसी सिब्बंदियों ने पकोड़ा बेचकर किया अपना प्रदर्शन। बेंगलुरु के मैजेस्टिक में केएसआरटीसी सिब्बंदियों की ओर से अपनी 9 मांगों को पूरा करने की मांग करते हुए कल हाथों में काली पट्टी पहनकर विरोध जताया था। आज मैजेस्टिक में पकोड़ा चाय बेचकर सरकार को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं केएसआरटीसी सिब्बंदी। ये अपने पुराने नेताओं को छोड़कर किसान मुकुंद कोडिहल्ली चंद्रशेखर को केएसआरटीसी एकता संगठन राज्य अध्यक्ष चुनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी ओर से सरकार को चेतावनी दी गई है कि 4 दिन तक इस तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। 7वें दिन बस सेवा को पूरी तरह से बंद करके सरकार पर दबाव डालने की भी बात कही है सिब्बंदियों ने। आखिर कब सरकार और इन सिब्बंदियों के विचारों वाली लड़ाई का अंत होगा या फिर यात्रियों को ही परेशानी झेलनी पड़ेगी, ये देखना बाकी है। सिनेमा थिएटर्स में 50% की कटौती, एक्टर पुनीत राजकुमार ने जताया आक्रोश। कोरोना महामारी को रोकने के लिए सीएम ने कल आदेश जारी करते हुए कहा है कि सिनेमा थिएटर्स में 50% ही जनता को अनुमति दी गई है। सरकार के इस कदम पर कन्नड़ा फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार और युवा रत्न फिल्म डायरेक्टर संतोष आनंद राम ने फेसबुक पर वीडियो करके कहा है कि कुछ ही दिन पहले युवा रत्न फिल्म राज्य भर में रिलीज हुई है। इसको देखने के लिए जनता का रिस्पांस अच्छा नज़र आ रहा है। इतने दिन से बंद रहे थिएटर्स को अब खोला गया है। कई दिन से मुश्किल झेल रहे फिल्म इंडस्ट्री के कर्मचारियों के घरों में अब चूल्हा जल रहा है, लेकिन सरकार अचानक 50% जनता को अनुमति देने से डायरेक्टर और साथ में रहे वर्कर्स को बड़ी परेशानी होगी। सरकार अपने फैसले को बदलकर 100% सिनेमा थिएटर में जनता को जाने की अनुमति दे। जनता भी कोरोना नियमों का पालन करके सिनेमा देखेगी, कहा अभिनेता पुनीत राजकुमार ने। सीएम के बेटे ने किया कोरोना नियमों का खुला उल्लंघन। रायचूर जिला मस्की के बीजेपी उम्मीदवार के चुनावी प्रचार में पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे बीवाई विजेंद्र ने रोड शो करते हुए कोरोना नियमों का खुला उल्लंघन किया है। कल ही इनके पिता सीएम येडियुरप्पा ने पॉलिटिकल रैली और सभा समारोह पर ब्रेक लगाया है। आज इनके बेटे ने ही कोरोना का खुला उल्लंघन करते हैं तो सरकार की ओर से इन पर भी कार्रवाई होगी या सिर्फ आम आदमी के लिए सरकार कोरोना के नियम बनाती है। अप्रैल 5 से मैसूर जिले में प्लास्टिक बैन किया जाएगा। डीसी रोहिणी सिंधूरी। मैसूर जिला अधिकारी दफ्तर में डीसी रोहिणी सिंधूरी ने प्रेस मीट करके कहा कि 5 अप्रैल से जिले में प्लास्टिक बैग्स को निषेध किया जाएगा। 2, 5 और 10 केजी परिसर स्नेही कपड़े के बैग को जिला प्रशासन की ओर से जिले के 7 लाख लोगों में बांटा जाएगा। देवस्थान और रोड व्यापारियों के पास 5 रुपये कीमत से बेचने का निर्णय किया गया है। साथ ही मैसूर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको रोकने के लिए हर रोज जिले में 6000 टेस्टिंग किए जाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर कोरोना नियमों का पालन करने के लिए पालिका सिब्बंदियों को नियुक्त करके उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा, कहा रोहिणी सिंधूरी ने। सिद्धगंगा मठ में किया गया 114 बच्चों का नामकरण। तुमकुरू के सिद्धगंगा मठ में आज श्री शिव कुमार स्वामी जी के 114वें जन्मदिन के मौके पर 114 बच्चों का नामकरण कार्यक्रम महोत्सव को आयोजित किया गया था। राज्य के विविध भागों से आए लोगों के बच्चों को शिव कुमार स्वामी जी के नाम के पहले अक्षर से ही नामकरण करके मठ की ओर से नए पालना और स्वामी जी की तस्वीर इन्हें भेंट की गई। मिले हुए मौके का सही इस्तेमाल करके दक्ष अधिकारी बनकर जनता की सेवा करे पुलिस। मैसूरू के कर्नाटक पुलिस एकेडमी मैदान में 44वें
पुलिस ट्रेनिंग पूरी किए अभ्यर्थियों को विदाई गौरव वंदना कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के निर्देशक पदम कुमार गर्ग ने कहा कि पुलिस विभाग में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में अभ्यर्थी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ मेहनत से जो पढ़ाई करता है वही एग्ज़ाम को क्लियर करके कामयाबी पाता है। मिले हुए मौके का सही इस्तेमाल करके जन स्नेही पुलिस होने की कोशिश करे। पुलिस इस कार्यक्रम में ट्रेनिंग स्कूल के महानिर्देशक विपुल कुमार ने अभ्यर्थियों को शपथ दिलाते हुए ईमानदारी के साथ कर्तव्य निभाने की सलाह दी। VTU कॉन्वोकेशन सिविल इंजीनियरिंग विभाग में असमत शर्मीन को मिले 13 गोल्ड मेडल। बेलगाम शहर के विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी में रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सभा भवन में 20वें कॉन्वोकेशन को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मंगलुरु के सह्याद्री इंजीनियरिंग कॉलेज की असमत शर्मीन को 13 गोल्ड मेडल से नवाजा गया। साथ ही बेंगलुरु के BMS टेक्निकल कॉलेज के स्टूडेंट अरुण को 7, मैसूरू विद्यावर्धक संघ के स्टूडेंट अपूर्व को 7 गोल्ड मेडल, बेंगलुरु के विश्वेश्वरैया कॉलेज की गंगना रेड्डी को 7 गोल्ड मेडल, कुल 11 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल के साथ पुरस्कार सम्मान किया। यूनिवर्सिटी के कुलपति क्री सिद्धप्पा और कुल सचिव आनंद देश पांडे ने। बेलगाम लोकसभा उपचुनाव प्रचार जोरों पर। राज्य का हाई वोल्टेज क्षेत्र कहलाने वाला बेलगाम लोकसभा उपचुनाव इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। राज्य में एकमात्र रहे लोकसभा उपचुनाव के लिए 31 जिलों से कांग्रेस का समर्थन देते हुए कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता इन दिनों बेलगाम में डेरा डाले हुए हैं। इसी के चलते बीजापुर कांग्रेसी नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ ने कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकिहोली के चुनावी प्रचार में हिस्सा लेते हुए आज एक चुनावी रोड शो में सतीश जारकिहोली को बहुमत के साथ जिताने का जनता से निवेदन किया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।